नमस्कार। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में चल रहे हैं। इससे पहले कि हम गीता का वाचन करें तो एक ध्यान कर लेना बहुत ही आवश्यक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्ण चंद भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में समझाते हैं और कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। पूरे श्रीमद् भगवद गीता में कर्म और अपने के बारे में ही समझाते हुए अर्जुन को कर्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, बुद्धिमान पुरुष। इसलिए वह कर्म तत्व भगवान कहते हैं कि यह कर्म तत्व मैं हे अर्जुन तुम्हें समझाता हूं और बताता हूं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत अथाह है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, इस तरह से जो कर्म करता है उसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं और उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके और संसार में आश्रय से विहीन हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। सब भगवान करते, ईश्वर करते। कहते हैं कर्मणे कर्म यस् पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृतः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचति करोति सः। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों से सहित शरीर जीता हुआ है, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, समस्त भोगों का परित्याग सामग्री का कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से सदा संतुष्ट रहता है। जैसे हमारी इच्छा कुछ है, बड़े बड़े हमारे ऐश्वर्य सुख हो जाए,
तो बिना इच्छा के, उसकी कोई इच्छा नहीं है, और जो भी भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाता है पदार्थ, उसी में जो संतुष्ट रहते हैं, इसमें और जिसमें किसी का ईर्ष्या जलन का अभाव रहता है, जो हर्ष सुख और दुख में सभी द्वंद्वों से परे रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि सब में रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता है। अर्थात क्या कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्वसम यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थि चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया। अर्जुन को भी अपने का ममत्व सता रहा था, और वो इसीलिए युद्ध अपनों से करना नहीं चाहते थे। तो जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन होते हैं। और जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म वीरे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम भव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञैनैवोपजुह्यति श्रोतादि निद्राय बृण्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्येन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणि इंद्र कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संस्थित व्रता। जोगी जन, कुछ योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और कुछ योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। बहुत से अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो बहुत प्रकार के यज्ञ हवन हैं। और देखिए, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणानाम प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे बहुत से योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं।
कुछ योगी जन अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं और कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब यहां अपान वायु और प्राण वायु एक शब्द आया, जो अपान वायु और प्राण वायु है। ये अपान वायु और प्राण वायु क्या है? योग का से सिद्धांत। अब यहां अपान वायु और प्राण वायु के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लें। हमारे पूरे शरीर में 5 प्रकार के वायु हैं। प्राण 5 प्रकार के वायु है। जैसे पूरी शरीर पंचरचित यह अधम शरीरा जैसे, और क्षितिजद पावक गगन समीरा। तो ये जो 5 है वायु, ये क्या है? उसमें से अपान वायु और यहां प्राण वायु 2 का वर्णन किया गया है। तो 5 वायु हैं, जो अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु। 5 प्रकार के ये हमारे शरीर में प्राण वायु, अपान वायु। तो अपान वायु क्या है? अपान वायु हमारे नाभि के नीचे से, जिससे हम मल मूत्र, वीर्य और मासिक धर्म इत्यादि का जब हम यहां से त्याग करते हैं, ये अपान वायु का। और प्राण वायु में जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं, नाक के रास्ते से जो मल निकलता है, ये प्राण वायु है। प्राण वायु का मतलब है ये वाला हिस्सा है, ये प्राण वायु, इधर के हिस्से। तो और अपान वायु नाभि के नीचे है, और बीच के समान वायु और उदान वायु और व्यान वायु पूरी शरीर के रक्त संचार का हिस्सा। परंतु हम यहां ये इसको समझाने का कार्य नहीं है, चूंकि अपान वायु और प्राण वायु आ गया, तो अपान वायु और प्राण वायु को थोड़ा स्पष्ट कर लिया गया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जो यज्ञ से बचा हुआ अमृत है उसका अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विधिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले समझो। इस प्रकार से तत्व से जानकर उनको अनुष्ठानित कर तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार समझाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।